हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्मार्ट। तो लास्ट टाइम हमने किया था ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें हमने सिर्फ कवर अप किया था हैव, हैज़ और हैड। आज हम कवर करने जा रहे हैं बी और डू। ठीक है, उससे भी पहले एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सबको एक्चुअली याद रखनी ही चाहिए कि वर्ब्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। वर्ब्स एक सिंगल वर्ड में बताना हो किसी को हिंदी में तो वो हैं क्रियाएं। ठीक है, अगर इंग्लिश में आप इसको बताना चाहते हैं तो इट इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। ठीक है, कोई भी एक्शन हो रहा होता है, कोई भी क्रिया हो रही होती है। ठीक है, एक्शन, स्टेट, किसी कोई भी फॉर्म है, किसी की भी स्टेट है। ठीक है, कि वो एक स्टूडेंट है, वो उसकी स्टेट है, वो कुछ कर नहीं रहा है, ना ही वो पढ़ाई कर रहा है, ना ही वो कुछ अभी कुछ कर रहा है, मगर उसकी एक स्टेट है कि वो एक स्टूडेंट है। तो उन सब चीज़ों को भी बताने के लिए वर्ब्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वर्ब्स की हमें आवश्यकता होती है। तो आज हम करने वाले हैं बी और डू। ठीक है, बी का मतलब होता है होना और डू का मतलब होता है करना। आज हम इन्हीं की ही वेरिड फॉर्म्स देखेंगे कि ये एक सेंटेंस में कैसे यूज़ आ सकते हैं, कि पास्ट में कौन सा लगाना है और प्रेजेंट में कौन सा लगाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास है इज़, एम और आर। ठीक है, जो कि प्रेजेंट को डिनोट करता है। नेक्स्ट है वॉज और वर, जो कि पास्ट को डिनोट करता है। ये सारी बी की ही फॉर्म्स हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये क्या आ गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। अब इज़ है, ठीक है, इज़ कहाँ फॉल कर रहा है? प्रेजेंट में फॉल कर रहा है ना, इस वाली कैटेगरी में। तो वो अभी भी स्टूडेंट है, जिसके भी बारे में बात हो रही है वो अभी भी है। वी आर टीचर्स, हम सब अध्यापिकाएं हैं। वी आर क्यों आया? तो इज़ तो इसलिए आ रहा है क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, आर इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। अब मैं वहीं, अगर मेरा जन्म ही वहीं हुआ है तो मैं वहीं से ही हूँ। ठीक है, वो तो अब हम चेंज तो कर नहीं सकते, एटलीस्ट इन दिस प्रेजेंट बर्थ, तो मैं वहीं से हूँ। या फिर अगर आपकी रेजिडेंसी अगर कहीं और की है, या अगर आप इंडिया से छोड़ के भी अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो वहाँ अब फिर आपकी रेजिडेंसी वो बन गई है, राइट? तो अब वहाँ के हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, आई और वी, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। कैसे हुआ फर्स्ट पर्सन? हम सब या मैं अपने ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई वी फर्स्ट पर्सन, जहाँ पर ही शायद कलर चेंज करने से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होगा। ही है, शी है, दे है, तो ये हो गए थर्ड पर्सन, मतलब वो यहाँ मौजूद नहीं है और हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, तो हो गया वो थर्ड पर्सन। ऐसे ही जैसे यू है, यू मतलब तुम सामने हो, कोई भी है वो सामने है, वो हो गया सेकंड पर्सन। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। अब हम अपने बाकी के एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे कैसे बी की यूसेज होती है। शी वॉज द प्रिंसिपल, शी मतलब वह पहले प्रिंसिपल थी। वॉज, ये देखिए वॉज पास्ट में आ रहा है, वो थी पहले, अब नहीं है। शी वॉज द प्रिंसिपल। दे वर एट स्कूल, वो सब स्कूल में थे। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं कि या तो बिल्कुल स्कूल कंप्लीट ही कर लिया है, या फिर आज का दिन कंप्लीट कर लिया है, अब कल फिर से जाएंगे।
ठीक है, वो सब कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, जो कि शायद किसी भी पैराग्राफ में लिखा हो या जैसे भी हो, वो उस हिसाब से पता चलता है। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर आ गया आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो आई एम तो आ गया, ठीक है, रीडिंग अ बुक। अब इसमें क्या है कि प्रेजेंट तो है, बट अब ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस कैसे है कि मैं अभी भी उस बुक को पढ़ रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं 10 मिनट के बाद भी उस बुक को पढूं। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि यहाँ लिखा है इट इज़ अ हेल्पिंग, सो जो यहाँ पर एम है ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह है। ऑब्वियसली ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं वो। ठीक है, रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं उस बुक को पढ़ रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ, वो काम जारी है, बिल्कुल अभी जारी है। नेक्स्ट आ गया यू आर वर्किंग हार्ड, तुम अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हो। मतलब अभी भी तुम कर ही रहे हो, तुम जारी रखी हुई है, तुमने ना ही तुमने ख़त्म करी ना ही तुम शुरू करोगे, चल ही रहा है वो सब तुम्हारा। नेक्स्ट आ गया ही वॉज टॉकिंग टू मी। अब वॉज आ गया तो पास्ट आ गया, टॉकिंग मतलब वो कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ही वॉज टॉकिंग टू मी, वह बात कर रहा था मुझसे। ठीक है, तो ये वाले जितने भी इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई और वर्ब ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्रियाएं नहीं हो रही हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट, अब वो है, अब इसमें कोई क्रिया तो नहीं हो रही ना, मतलब कि कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इंग्लिश में इस चीज़ को इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि कोई अगर एक्शन हो रहा है तो उसमें ये अलग से आ जाएगा। रीडिंग मतलब एक्शन क्या हो रहा है, मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, तो ये आ गए आपके कॉन्टिन्यूस टेंस। और साथ में एम, आर, वॉज, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो जाएगा। अब जहाँ पे कोई एक्चुअली एक्शन ही नहीं हो रहा, वहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होंगे, जैसे कि ये 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, आई थिंक शायद मैंने यहाँ कुछ गलत बोला था, और वो ये है कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ हो रहे हैं, मेन वर्ब की तरह नहीं यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। नेक्स्ट हम चलते हैं डू की तरफ, जो कि आपको पहले भी बताया था, डू का मतलब होता है करना। तो आई डू योगा इन द मॉर्निंग, मैं सुबह योग करती हूँ। आई डू करते ही हैं बस, वो तो हमारा जनरल ही है, प्रेजेंट है मगर जनरल है, मगर वो इस टाइम नहीं हो रहा है। जो भी एक रूटीन है वो हो गया। ठीक है, वो हर रोज़ का बता रहे हो आप। ही डज़ हिज वर्क नीटली, एक उसकी हैबिट हो गई, ये एक फॉर्म है। ही डज़ हिज वर्क नीटली मतलब वो साफ़ सुथरा काम करता है, कभी भी काम करवा लो साफ़ सुथरा ही करेगा, तो ये भी प्रेजेंट में आता है। दे डिड नथिंग टू हेल्प हर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उससे हेल्प करने के लिए, डिड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ही डज़ नॉट वर्क हार्ड, वो करता ही नहीं है, उसको कड़ी मेहनत वो करता ही नहीं है। राइट, आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे वो पसंद ही नहीं है बंदा, भाई सीधी सी बात है। आई डू नॉट लाइक हिम, बट डज, डू, डिड, जैसे कि यहाँ पर है कि इट मीन्स परफॉर्म और बेसिकली कैरी आउट समथिंग। राइट, आई डू योगा इन द मॉर्निंग, ही डज हिज वर्क नीटली, दे डिड नथिंग। कुछ समझ आ रही है, ये परफॉर्मेंस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, हाउएवर अगर आप उसके साथ एक नॉट लगा देंगे, गांठ वाला नॉट नहीं, जैसे कि वैसे तो ये भी नथिंग ही है, एक ही बात है,
नॉट, नॉट, डिड नॉट, ठीक है। नॉट आ गया तो वो नेगेटिव फॉर्म डिनोट करता है, राइट। डू ही है, करना ही है। ही डज़ नॉट वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत नहीं करता है। आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे वो पसंद ही नहीं है। वी डिड नॉट नो अबाउट द एक्सीडेंट, हमें पता ही नहीं था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या क्या जो भी है, राइट। तो डू यू डांस, तो यहाँ पर भी होता है, आप पूछ रहे हैं किसी से। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी इंटेरोगेटिव बनाना होता है किसी भी सेंटेंस को, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में किसी को भी पूछना होता है, तो हमेशा ये जो डू के वर्ब्स हैं यूजुअली ये पहले आ जाते हैं, ठीक है। डू यू डांस, डज शी सिंग, डिड ही हेल्प यू। एक और चीज़ जो कि मेन है यहाँ पर कि डिड ही हेल्प यू, तो डिड एक ऑलरेडी एक पास्ट फॉर्म है। इसमें मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि डिड इज़ ऑलरेडी अ पास्ट फॉर्म। इसका ये मतलब है कि डिड ही हेल्प यू, अगर मैं इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में बताऊँ तो ये ऐसा होगा ना कि क्या उसने तुम्हारी हेल्प करी थी, ये वो वाला डिड है, डिड ही हेल्प यू। अब जब डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो हेल्प में कोई भी पास्ट टेंस का वर्ब नहीं लगेगा, जैसे हेल्प्ड हो गया, हेल्प, ठीक है। तो इसके साथ फिर हमेशा क्या कहते हैं, सिंपल वर्ब ही लगता है, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है। जैसे कि यहाँ पर डिड नॉट हो या डिड हो, ठीक है, डिड नॉट नो, न्यू या नोन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं लग रहा, ये याद रखना, ये नहीं लगेंगे, राइट। डिड के साथ हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट है, तो हम हमेशा सिंपली एक वर्ब लिख देते हैं, हेल्प या नो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे मोडाल्स जो कि आते हैं इस वाले फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच।